फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार बीच में गायब कहाँ हो जाती है। तो मैं 2 दिन थोड़ा बिजी थी, बहुत बिजी थी। थोड़ा क्या मतलब थोड़ी टेंशन में थी। क्यों थी वो भी रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं। हरलीन जा चुकी है अपना ट्यूशन, 12 बज गए हैं और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मेरे छिटकू मेरी कल्लो कल्लो अब सो रही है, अपना फूड खा चुकी है। और ये जो मेरा बेटा है ना, मुँह छुपा के बैठा है ये। और मेरी छिटकू छिटकू वो उधर चूहे देख रही है। गेट के बाहर चूहा आता है मोटा, तो वो देख रहे हो, पीछे से उसकी पूंछ हिल रही है। सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पाई थी। क्योंकि 2 दिन मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। क्योंकि आपको जैसे मैंने पीछे बताया था, हरलीन का मतलब नाम आ चुका था द्वारका में किसी स्कूल में, जहाँ उसने एंट्रेंस दिया था वो क्लियर कर चुकी थी। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि मेरी बेटी ने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो मैं चाहती थी उसका स्कूल में ही एडमिशन हो जाए, बट इसके फादर नहीं चाहते थे। इस बात पे हमारी हो रही थी अनबन। और वो अनबन इनको अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जब बंदा भर जाता है ना, कहते हैं ना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो एक ही बार फूटता है। तो वो रोज़ मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट देते थे, देख ले, सोच ले। तो मैं उस बात को ना बड़ा पोलाइट वे में इनको समझा के और फिर हट रही थी। मैं कहा चलो ठीक है, समझ जाएंगे। जबकि मैंने दूसरे स्कूल में इसका टीसी अप्लाई कर चुकी थी, टीसी के लिए सब कुछ हो चुका था और सिर्फ हमें अब टीसी लेने ही जाना था। तो एक दिन पहले तो इन्होंने बवाल मचा दिया और बोल दिया कि मैं नहीं चाहता कि स्कूल में मेरी लड़की जाए। मैं चाहता हूँ जहाँ ये पढ़ रही है उसी स्कूल में पढ़े, कंटिन्यू वहीं करे। क्योंकि प्रेप से वहाँ पढ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि वहीं पढ़े। स्टार्टिंग से पढ़ी है तो वहीं अपना 12th भी वहीं करे सब कुछ। तो इस वजह से हमारी थोड़ी हो गई थी तू मैं। तो फिर मेरे को फाइनली फिर मैंने अपनी फ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, सबसे कंसल्ट किया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो पेरेंट्स तुम दोनों हो, तो अगर वो नहीं मान रहे तो तुम मान जाओ। तो फिर फाइनली मुझे मानना पड़ा, मतलब मुझे झुकना पड़ा और मैं झुक गई। बच्चे का फ्यूचर देखना है, लड़ाई करेंगे तो वो, क्योंकि ना वो इधर का सोच पा रही थी ना वो उधर का सोच पा रही थी, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, बच्चा उसके बीच में सफ़र कर रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है। स्कूल जहाँ वो पढ़ रही है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शुरू से वहीं पढ़ी है, वहीं पढ़ के ही उसने एंट्रेंस दिया है। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट हाँ चलो, जो मैं चाह रही थी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फ्यूचर कभी अगर उसका होगा तो फिर देखते हैं। और फाइनली अब वो उसी स्कूल में जाएगी जहाँ वो शुरू से जा रही थी। हम वहाँ नहीं भेज रहे उसे। तो वहाँ के जो सर का मुझे कॉल आ रहा था, आप टीसी दे जाओ, आपके बच्चे का सारा प्रोसेस कंप्लीट है, बस टीसी का ही वेट कर रहे हैं। तो मैं आज उनको भी कॉल करके कह दूँगी कि सर आप वो सीट किसी और को अलॉट कर दीजिए, क्योंकि हरलीन वहाँ नहीं आएगी। तो इसी टेंशन में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और दूसरी बात, एक टेंशन मुझे ना और है, वो टेंशन दिमाग से जाती नहीं है यार। ये सिद्धू मूसे वाला दिमाग से नहीं जा रहा। इसके गाने, मतलब मैं पूरा दिन इसके गाने चलाती हूँ, पूरा दिन गाने सुनती हूँ। इसकी हर एक बात जो ही कहता था वही वही होती है। मतलब जो बंदा रियलिटी बोलता है ना, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। क्योंकि हमारे देश में यही तो है जो सॉरी, जो सच बोलता है तो उसे हटा दो, और जो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, साथ देता है, झूठी कमाइयाँ खाता है और अंदर दब के रहता है, जो अपने अनख में जीना चाहता है ना, तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो वो अनखी बंदा था और वो हमेशा वो इतना डाउन टू अर्थ था। मतलब मैं जब उसके इंटरव्यूज़, उसका सब कुछ देखती हूँ ना, कोई सोचता होगा कि बंदा चलो नाटक कर रहा होगा उस टाइम के लिए, वो वैसा ना हो, वो सच में प्राउड ही हो, ये हो वो, पर नहीं। कितने लोग उसके घर गए हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वो कितना रिस्पेक्ट करता था हर एक बंदे की। उनकी नहीं कि जो गाड़ियों से उतर रहे हैं, उनकी भी जो साइकिलों से आते थे, उनकी भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट, उससे ज़्यादा करता था। बिना खाए पिए उनके घर से कभी कोई नहीं गया। बहुत गलत हुआ है उसके साथ और इसके लिए जस्टिस हमें चाहिए और मांगते रहेंगे जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाते, जो भी ये गैंगस्टर है। भाई तुमने अगर अपने ही देश को आगे नहीं बढ़ने देना तो फिर तुम्हारा भी जीने का कोई हक नहीं है, अपना साइड हटो, ठीक है ना। पता नहीं क्यों इंडियन पुलिस उसको पालती रहती है, रखती रहती है जेलों में, पता नहीं क्या करती रहती है, इनका क्यों नहीं ख़त्म करती इन लोगों को। चलो अब जो होगा सो होगा, जो जिसके साथ गलत करता है उसके साथ गलत होना ही चाहिए।
सो और दूसरी एक बात और मुझे बतानी थी, मुझे कल एक जाना था हॉस्पिटल क्यों जाना था, वो किसी ज़रूरी काम से जाना था, बट मैं वहाँ भी नहीं जा पाई इसी वजह से, क्योंकि हरलीन का एडमिशन का दिमाग में मेरे डाउटफुल था, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। तो अब मैं इस व्लॉग को बाद में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि पोलू का हो रहा है दिमाग ख़राब। वो बहुत देर से रिमोट लेके बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि कब मम्मी ये चैपड़ चपड़ 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 बंद करेगी और कब मैं अपना व्लॉग्स देखने स्टार्ट करूँगा। तो मैं अभी बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सारा दिन हमारा कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला ना। हम सोए रहे, टीवी भी देखा, सीरियल देखे, जो मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी ड्रामाज आते हैं हम देखते हैं वो, तो मैंने वो भी देखे और फिर मैं रेस्ट भी करने लगी, बट मैं सो नहीं पाई, नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, दिमाग थोड़ा शायद डिस्टर्ब था, शायद इस वजह से नहीं आई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी बच्चियाँ क्या कर रही है। पहले ये देख सकते हो, ये देखो तीनों बच्चियाँ मेरी क्या कर रही है, गलत मिलन हो रहा तीनों। ये तो गुराती रही छोटी वाली तो बीच इन सब ने खाना खा लिया है और मैंने भी खा लिया है, और हमने सोचा था आज के दिन कुछ करेंगे फंडे वनडे, पर कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बोरियत वाला दिन था। चलो अब देखते क्या करते हैं। बच्चे अब पढ़ रहे हैं, अपना रात का काम कर रहे हैं कंप्लीट स्कूल का, इनको रात को याद आता है। सो फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी आप देख रहे हो मेरी हालत क्या हो रही है। और अभी एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई है, और मैंने बीच में आपको बताया भी था, मेरी सबसे बड़ी जो मासी हैं वो बीमार थी जब मुझे जाना था देखने, पर मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उस वक्त इंस्टेंट ठंड भी थी और शायद टिकट्स वगैरह भी नहीं मिल रही थी, तो हम नहीं जा पाए थे। तो हमने कहा जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम मिलने जाएंगे। उसके बाद बस ऐसे बिज़ी हो गए और नहीं जा पाए। हमने कहा चलो, मासी भी ठीक है, बात होती थी, तो भी अचानक से खबर आई है कि वो मासी एक्सपायर हो गई है। मेरी सबसे बड़ी मासी भी, मतलब मेरी मम्मी पापा, मेरे मम्मी और की मामा की सबसे बड़ी बहन, मतलब वो एक्सपायर हो गई हैं अब। तो इस वजह से मुँह थोड़ा अपसेट है सबका, मम्मी का भी बहुत अपसेट है, रो रही हैं वो। फिर मेरी सिस्टर से बात हुई है, वो भी बहुत रो रही है। तो आप इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। देखो जो भी है सब खुश रहो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल का कोई भरोसा नहीं है। सबसे मिलो गिलो, हंस के बोलो चालो, ठीक है, गिले शिकवे सब